ओम शांति। 5 अप्रैल 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। आज मुरली का प्रश्न भी, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे साथ जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। तो जो ये तीसरी आंख माना ज्ञान की आंख मिली है, उससे जब बाबा के साथ नजर से नजर मिलाएंगे तो नजर से निहाल हो जाएंगे। आगे बाबा कहते, यहाँ बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई ना। स्टूडेंट जानते हैं, दुनियावी स्टूडेंट भी जानते हैं फलाना टीचर हमें पढ़ाता है। यहाँ तुम स्टूडेंट्स भी जानते हो कि ये बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है और इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते हम उस सवेरे की ओर, सतयुगी दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे। ये बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहते, भल तुम किसी को भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा एक को ही कहा जाता है। वह आकर करते क्या है, ये भी अब तुम जानते हो। पुरानी दुनिया को नई दुनिया सचखंड बना देते हैं, जिसके लिए हमसे अब वो पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये बाप आते कब हैं? जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हो जाती। बाबा कहते, दूसरी तो किसी जगह में औरों को पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा चीज क्या है, लेकिन भारत में ही बड़े बड़े लिंग बनाकर रख दिए हैं। तो बच्चों को समझाया है, आत्मा का साइज कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे आत्मा अविनाशी, वैसे बाप भी अविनाशी है। बस वह सुप्रीम आत्मा है। सुप्रीम माना सदैव पवित्र और निर्विकारी। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उस दुनिया को कहा जाता था संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। फिर वही दुनिया धीरे धीरे कला कम होते होते नीचे उतरते पुरानी बन पड़ी, जिसे बाबा फिर से नई दुनिया बनाने आए हैं। ये बाप आकर अपना परिचय भी देते तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सद्गुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं भी हैं भोली, तो तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है, आंख खोली तो विनाश हो गया। बाबा कहते, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हैं। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपने ही कुल का आप ही विनाश करते हैं। वो भी ड्रामा में बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। बाबा कहते, हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल ही नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है,
वो तो ऐसे विकारी हो ही ना सके। तो ये अब के विकारी चित्र वहाँ मार्ग में जाने के बाद के। और आज बाबा ने वरदान दिया, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वपरिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से होनी चाहिए। पहली बात कमजोरी की महसूसता, दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। फिर स्लोगन दिया बाबा ने आज, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर कहता है। ओम शांति।